हेलो। हाँ, संजीव सिंह जी। नमस्कार आप साहब। बोलिए। बिल्कुल नमस्कार। नमस्कार। जी, जी। भाई साहब, आरटीआई बहुत जरूरी है। आरटीआई से सभी जानकारी मिल जाती है हुँ, और गवर्नमेंट जो ये कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए। हुँ, हुँ। हमें जनता को समझाना है, जनता को कैसे समझाएँ कि आरटीआई में क्या चीज़ हमें मिली थी या क्या बेनिफिट आपको मिला या क्या हुआ? या कैसे या पत्रकारों को या मीडिया को या किसको कैसे-कैसे इसका बेनिफिट है और क्या चीज़ उन्हें नहीं मिलेगी अगर आरटीआई कमज़ोर हो गया तो? अगर ये कमजोर हो गया तो कोई अधिकारी आपका काम नहीं करेगा। हुँ, हुँ। जी, जी। वो भ्रष्ट बैठे हुए हैं। हुँ। आज आरटीआई की वजह से मतलब आपको जो जानकारी मिलती है उसकी आपको एक ताकत मिलती है जोरदार। उस ताकत से एक आईपीएस अफ़सर के सामने आप खड़े हो जाते हैं। उसको सीधे जी, फाइटिंग करते हैं उससे, वाद-विवाद करते हैं, उसको जवाब देते हैं आप। बिल्कुल बराबर ना? बिल्कुल। जी जी जी। तो ये एक हमारी आरटीआई की ताकत है इस चीज़ की। सुरेश मौर्य जी। जी आप कुछ बोलेंगे क्या? आवाज़ आ रही है? सुरेश मौर्य जी। कमल कमल शर्मा कमल शर्मा आप बोलेंगे कुछ? कमल शर्मा? हाँ, हाँ, बोलिए सुरेश जी। हाँ, हाँ, आवाज़ आई सुरेश जी। हुँ, हाँ, अभी आ रही है। हाँ, हुँ, जी, हुँ, 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 हुँ। जी, जी, जी। आपका हिसाब से गुजरात में मतलब भ्रष्टाचार है काफ़ी या जो भी है, तो एक्चुअली भ्रष्टाचार की बात करें तो है तो पूरे देश में ही लगभग। बिहार की हालत आप देखेंगे तो बिहार में तो ये हालत हुई थी कि जो रोड बनते थे तो वहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों को जो जिन्होंने आवाज़ उठाई व्हिसल ब्लोअर वगैरह को तो खुलेआम मार डाला गया था उस टाइम, बहुत कुछ हुआ था उसके अंदर। मुख्य चीज़ ये है कि जो गरीब जनता है वो इसी बात को नहीं समझ पा रही कि हमारे लिए क्या है। हम क्योंकि ये जो जितनी भी परियोजनाएँ हो रही है या जो भी होता है, वो सब चलते जनता गरीब जनता के लिए ही ज़्यादातर हो है और टैक्स का पैसा जाता है मीडियम वर्ग से और हम सबके जेब सभी की जेब से जाता है टैक्स का पैसा, लेकिन वो चला जाता है भ्रष्टाचारियों की जेब में। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जनता को कैसे समझाएँ कि आरटीआई कैसे अभी जैसे आपको याद होगा कि काले लोगों के ऊपर जो गोरे लोगों को अपने उनके साथ अत्याचार करते थे, उनको गुलाम बना कर रखे थे, वो उस उन कालों को गुलामी से बाहर निकालने वाले भी गोरे लोग ही थे। मतलब गोरे लोग ही अत्याचार करते थे, लेकिन उसमें जो अच्छे गोरे लोग थे, उन लोगों ने उन काले लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। आज इन गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, जो जनता का नुकसान हो रहा है,
जो परियोजनाओं के नाम पर या जिसमें भी वो सबका है ना, वो पैसा इनके हाथ में आता है। अगर ये भ्रष्टाचारियों की जेब में नहीं जाता तो इनके जो नौकरी, इनके खर्चे, जो भी चीजें हैं उसमें मिलता ना उनको पैसा। तो उसका जो नुकसान हो रहा है, तो हम सबको समझने की जरूरत है, मीडियम वर्ग को समझने की जरूरत है कि इस आरटीआई की वजह से किस तरीके से इनकी ताकत इनको दी जा सकती है। और वो ताकत हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना भी अपने से एक्टिविस्ट लोगों से बनता है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुख्य चीज है। तो इसी प्रकार गुजरात में जैसे फैसला आया, जज ने फैसला दिया कि हम जजों की तनख्वाह ये नहीं बताएंगे, तो ये सबका विरोध हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। तो मुख्य चीज ये है कि आरटीआई को कमजोर करने की कोशिश हो रही है एक डीपीटीपी बिल के नाम से। उसके लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। आगे मैं चाहूंगा गौरी अपने आपके